बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऐसे एग्जामिना। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 दी सेल, उसकी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज़ हैं, तो वो हम करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन अकर्स इन, यानी कि सेलुलर रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ पर होता है, कहाँ पर टेक प्लेस होता है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों आपको समझना है कि सेलुलर रिस्पायरेशन होती क्या है। ये मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, सेलुलर रिस्पायरेशन का मतलब क्या है। सेलुलर रिस्पायरेशन का मतलब है कि फूड को तोड़ना और उससे एनर्जी हासिल करना। ठीक है, यानी कि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी तो क्या होगी, एनर्जी हमें मिलेगी। अब ये सेलुलर रिस्पायरेशन दो तरह की होती है, एक होती है एरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है, और दूसरी इसकी टाइप है एनारोबिक रिस्पायरेशन। ये जो एरोबिक रिस्पायरेशन है ये होती है विद ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में। जो एनारोबिक रिस्पायरेशन है ये होती है विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। ये जो एरोबिक रिस्पायरेशन है ये टेक्स प्लेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। और ये जो एनारोबिक रिस्पायरेशन है ये होती है टेक्स प्लेस साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म। अब क्वेश्चन ये है कि सेलुलर रिस्पायरेशन कहाँ पे होती है। देखिए, अगर तो आपको ये बताया हुआ है कि एरोबिक सेलुलर रिस्पायरेशन जो है वो कहाँ पे होती है या एनारोबिक रिस्पायरेशन कहाँ पे होती है, तो आप सही से डिसाइड कर लेते हैं कि जो एरोबिक रिस्पायरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और जो एनारोबिक रिस्पायरेशन है वो साइटोप्लाज्म में होती है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि सेलुलर रिस्पायरेशन कहाँ पे होती है, लेकिन आपको कंडीशन नहीं दी, ना एरोबिक दी है ना एनारोबिक दी है। तो इट मीन्स हम ऑप्शन देखेंगे, न्यूक्लियस में तो होती नहीं है, ना तो एरोबिक होती है ना एनारोबिक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, अब यहाँ पे ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसका टिक जो होगा यानी कि सही ऑप्शन जो है वो बी है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यहाँ पे साइटोप्लाज्म ही नहीं दिया हुआ और ना पर यहाँ पे एरोबिक और एनारोबिक की बात की गई। यहाँ पे सिंपली एक प्रोसेस बताया गया कि सेलुलर रिस्पायरेशन कहाँ पे होती है और ऑप्शंस में उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया दे दिया। हमने आपकी बुक में भी सिर्फ एरोबिक रिस्पायरेशन पढ़ी है, यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में फूड की ब्रेक डाउन से एनर्जी हासिल करना, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है किस चीज़ की सिंथेसिस करता है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है। ठीक है, लिपिड को तैयार करता है। क्वेश्चन 3 है राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ। राइबोसोम्स दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, RNA एंड प्रोटीन। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। वट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है, मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम्स जो है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन है। ठीक है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। इट मीन्स दैट कि राइबोसोम ऐसी जगह है जहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस की जाती है, यानी कि प्रोटीन को तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, प्रोटीन सिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 5 है विच सेल ऑर्गेनेली इज़ इन्वॉल्व इन पैकेजिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोटीन्स। कौन सी ऑर्गेनेली है जो कि प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन करती है फिर उसकी पैकिंग भी करती है, तो ये है गोल्जी ऑपरेटस। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। गोल्जी ऑपरेटस का काम क्या है कि जो चीज़ यानी कि लिपिड है या प्रोटीन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से बन के आती है और फिर वो गोल्जी ऑपरेटस में आती है, वहाँ पे उसकी एडिटिंग होती है। ठीक है, प्रोसेस होती है, फिर उसको पैक किया जाता है, पैक करके फिर सेल के अंदर जहाँ पर भी सेंड करनी होती है वहाँ पर भेज दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है विच सेल ऑर्गेनेली इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन वेस्ट मटेरियल। वो सेल की कौन सी ऑर्गेनेली है जो कि सेल का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको तोड़ती है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। लाइसोसोम्स वो ऑर्गेनेली है जिसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो सेल का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको डाइजेस्ट कर जाती है, उसको ब्रेक डाउन कर देती है।
क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर्स इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द शेप। इनमें से कौन सा सेल स्ट्रक्चर है जो सेल की शेप को मेंटेन रखता है, बरकरार रखता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर साइटोस्केलेटन। साइटो मीन सेल एंड स्केलेटन मीन फ्रेमवर्क। तो ये जो है सेल का फ्रेमवर्क होता है जो सेल की शेप को बरकरार रखता है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ द न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइबोसोम असेंबली। न्यूक्लियस का वो कौन सा रीजन है जो कि राइबोसोम्स की असेंबली में का रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि राइबोसोम्स को सिंथेसाइज करता है। तो न्यूक्लियोलस, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो न्यूक्लियोलस ऐसा रीजन है जहाँ पर राइबोसोम्स असेंबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियर पोर्स। जो न्यूक्लियस के पोर्स हैं उनका क्या काम है। न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, उनका क्या काम है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये जो है ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर स्ट्रक्चर्स इज़ फाउंड इन एनिमल सेल्स एंड हेल्प्स इन सेल डिवीजन। इनमें से कौन सा सेलुलर स्ट्रक्चर है जो कि एनिमल सेल्स में पाया जाता है और ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर सेंट्रियोल्स। ठीक है, ये सेंट्रियोल क्या करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है विच सब सेलुलर ऑर्गेनेली प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन विद इन दी सेल। सेल के अंदर वो कौन सी ऑर्गेनेली है जो कि सेल के लिए एनर्जी पैदा करती है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेल का पावर हाउस है, तो ये जो है सेल के लिए एनर्जी पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है इन ए मल्टी सेलुलर प्लांट विच सेल टाइप इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। मल्टी सेलुलर प्लांट में कौन से सेल हैं जो कि ग्लूकोज को प्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर मीज़ोफिल सेल। ये मीज़ोफिल सेल्स जो होते हैं प्लांट्स में होते हैं और ये जो होते हैं इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, सूरज की रोशनी को कैप्चर करते हैं, उस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में और ग्लूकोज को प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑर्गेनेली कैन डबल इट्स नंबर बाय इट्सेल्फ। यानी कि सेल की कौन सी ऑर्गेनेली है जो अपना नंबर खुद बढ़ा सकती है, अपने आप को कॉपी कर सकती है। ठीक है, ये है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है और अपनी राइबोसोम्स होते हैं, तो ये अपने आप को कॉपी भी कर सकते हैं, यानी कि अपना नंबर खुद बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ दीज आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर राइबोसोम्स। क्योंकि राइबोसोम्स ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस को रफ बनाते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।